वेलकम टू सलमान एकेडमी। जी स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन या मोशन ग्राफ पे या ग्राफ ऑफ मोशन पे। ये तीनों नाम एक ही टॉपिक के हैं और इस टॉपिक के अंदर आपको बेसिकली ये समझाया जाता है कि जिस तरह फिजिक्स में पढ़ते हो कि एक कार मूव करती है, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाती है, बीच में एक्सेलरेशन भी आती है, डिस्टेंस भी आता है, डिस्प्लेसमेंट भी आता है, वेलोसिटी आती है, स्पीड आती है। ये तमाम फैक्टर्स बीच में इन्वॉल्व होते हैं, टाइम आता है। तो इन तमाम क्वांटिटीज़ को ग्राफ पेपर पे किस तरह प्रेजेंट किया जाए, तो ये चीज़ आपको ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन पे बताई जाती है। सही है। तो आज मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगा, अच्छी तरह समझाऊंगा। ये वीडियो हो सकता है 25 मिनट तक या आधे घंटे तक जाएगी, लेकिन प्लीज़ इसको गौर से सुनना समझना, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए, मैट्रिक स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली ओ लेवल स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने आगे फिज़िक्स में या इंजीनियरिंग में कोई काम करना है, उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ओके। तो इस टॉपिक को समझने के लिए जिन स्लाइड की हम लोग हेल्प लेंगे, उसमें हम थोड़ी सी बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट पे। फिर उसके हम जाएंगे ग्राफ का, हम ग्राफ के बारे में आपको थोड़ा बताएंगे, डेफिनेशन। फिर ग्राफ के बारे में काफ़ी डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा, आपको ग्राफ ड्रॉ करना बताऊंगा। फिर मैं अगेन आपको ग्राफ ड्रॉ करना बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना आपको अक्सर और बेशतर बच्चों को पता ही नहीं होता ग्राफ ड्रॉ किस तरह किया जाता है। फिर ये ग्राफ ड्रॉ करने के बाद फिर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे मुख्तलिफ कंडीशंस के साथ। फिर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे मुख्तलिफ कंडीशन के साथ, ये चीज़ें एग्जाम में आती हैं। फिर हम ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिफरेंट कंडीशंस के साथ, ये भी एग्जाम में आती हैं। तो इस तरह आप आज की वीडियो की मदद से आप ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन अच्छी तरह समझ लोगे। प्लीज़ टॉपिक पे ज़रा गौर से सुनना है इस टॉपिक को ज़रा आपने। सही है। ओके जनाब, यहाँ से अपना रेट मैन लेते हैं। ओके भाई, आज हम बात कर रहे हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। देखें, ये ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन समझने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। जब वेलोसिटी की बात करें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन क्या है। तो ये सारी बातें आपने को समझ में आनी चाहिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, वेलोसिटी और स्पीड में क्या फ़र्क है, ये तमाम डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो आप salmanacademy.com जाके, ये मेरी वेबसाइट पे, इस पे जाके वीडियोस हैं वो देख लेना। अच्छा, यहाँ पे अक्सर बेशतर बच्चे ये एतराज़ करते हैं कि सर आप ये क्यों बोलते हैं पुराने कॉन्सेप्ट मेरी वीडियो में आके देखना, आप उसमें क्यों नहीं समझा देते। भाईजान, अगर मैं आपको समझाने बैठूँ तो रेस्ट एंड मोशन जो मैंने आपको समझाया है 10 से 15 मिनट की वीडियो है। सही है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो फ़र्क और पूरी डेफिनेशन समझाइए 20 से 25 मिनट की वीडियो है। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनकी अलग अलग वीडियोस बनाई है मैंने, इनकी उनकी टाइप्स के साथ। तो कम से कम एक एक वीडियो जो है आधे घंटे की है, ये भी आधे घंटे की, ये भी तो अगर देखूँ तो मुझे खाली बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने 2-2.5 घंटे चाहिए, और फिर मैं आपको फिर आज का कॉन्सेप्ट अलग समझाऊंगा। तो इस तरह मेरी वीडियोस कितनी लंबी से लंबी होती जाएंगी। तो इसी वजह से हर कॉन्सेप्ट को हर वीडियो में डिस्कस करना ज़रूरी नहीं होता, ना पॉसिबल नहीं होता, सॉरी। ओके जनाब, आज हम बात करें ग्राफ पे। पहले ग्राफ पे बात करेंगे, फिर हम ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन पे बात करेंगे। देखिए, बेसिकली ग्राफ होता क्या है। ग्राफ कहते हैं, ग्राफ इज़ द पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी किसी इन्फॉर्मेशन को पिक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट करने को हम कहते हैं आपने उस इन्फॉर्मेशन का ग्राफ बना दिया। और ये बनता किस पे, ग्राफ पेपर पे बनता है। ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, इस टाइप की डॉट डॉट डॉट, वो सॉरी, इस टाइप के छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए होते हैं, और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रेजेंट की जा रही है। अभी आपको देख के अंदाज़ा हो गया कि यार ये कोई ग्राफ पेपर है, सही है, इस पर कुछ लाइन ड्रॉ की गई हैं, और यहाँ पे टाइम दिया गया, यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया, तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। इसका मतलब क्या, ये ग्राफ आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहा है, अभी आपको पढ़ने में नहीं आ रही। लेकिन आज की स्लाइड देखने के बाद मैं दोबारा पहली स्लाइड के ऊपर आऊँगा, फिर देखना आपको ये बात आपको समझ में आ जाएगी। सही है। अच्छा, जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ बिटवीन एनी टू क्वांटिटीज़ के दरम्यान में ड्रॉ होता है। सही है। उन दोनों क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं वेरिएबल। यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, यहाँ पे डिस्टेंस है और टाइम है। तो ये ग्राफ जो है डिस्प्लेसमेंट और टाइम भी हो सकता है, ये ग्राफ जो है अपना स्पीड और टाइम भी हो सकता है, ये ग्राफ जो है एक्सेलरेशन और टाइम भी, कुछ भी हो सकता है ये ग्राफ। सही है। तो बिटवीन डिफरेंट टू क्वांटिटीज़ के दरम्यान में होता है। तो लेकिन जो फिज़िक्स जो इंटरमीडिएट है या ओ लेवल के ऊपर ज़्यादा जो मेन फोकस किया जाता है, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे बात की जाती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे बात की जाती है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे बात की जाती है। तो ये तीनों ग्राफ मैं आज आगे आपको समझाऊंगा। आज सवाल पैदा ये होता है, नीचे हमेशा हर किसी से नीचे टाइम क्यों आ रहा है, और यहाँ टाइम यहाँ पे क्यों आ रहा है और यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा। तो जनाब, जब ये दोनों वेरिएबल हैं, सही है ना, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं, लेकिन ये टाइम ऐसा वेरिएबल है जो कि कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट किसे कहा जाता है, इंडिपेंडेंट उसको कहा जाता है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो टाइम किसी पे डिपेंड करता ही नहीं है।
हमेशा गुजरता रहता है, ना कभी आप उसको स्लो कर सकते हो, ना इसको फास्ट कर सकते हो, ना रोक सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। टाइम अपनी स्पीड से गुजरता जाता है, उसकी ख़ास स्पीड है, आप उसको टच नहीं कर सकते। हाँ, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, स्पीड हो गया, सारे के सारे डिपेंडेंट हैं। तो वाई एक्सिस पे हमेशा डिपेंडेंट को शो किया जाता है और एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट को शो किया जाता है। इनको मैंने डिपेंडेंट क्यों कहा? इनको डिपेंडेंट इस वजह से कहा कि ये सारे के सारे टाइम पे डिपेंड करते हैं। टाइम होगा तो डिस्टेंस होगा, टाइम होगा तो वेलोसिटी होगी, टाइम होगा तो स्पीड होगी। जब टाइम ही नहीं होगा तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या, ये सारे के सारे टाइम पे डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं और टाइम जो है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, चलिए जनाब, ग्राफ के पहले मेन पॉइंट से बात करते हैं, फिर हम ग्राफ के क्या नाम है अपना ग्राफ बनाना सीखेंगे। पहला मेन पॉइंट ये है, ग्राफ का जो नीचे वाली जो लाइन होती है ना, इसको हम कहते हैं भाई ये एक्स एक्सिस है। क्या ये एक्स एक्सिस? यहाँ पे नॉर्मली हम टाइम को प्रेजेंट करते हैं। ये वाली लाइन है, इसको हम कहते हैं ये वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे हम नॉर्मली डिपेंडेंट क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है और एवरीथिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझ में आ गया। स्केलिंग क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इंडिपेंडेंट मैंने आपको बता दिया, डिपेंडेंट मैंने आपको बता दिया। पॉइंट कोऑर्डिनेट्स और और क्या नाम अपना स्केलिंग, ये दो चीज़ें मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। पहले मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करना बताता हूँ, बाद में ये दोनों आपका ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। देखिए, आपको एक टीचर ने कहा कि भाई तुम एक कॉपी पेंसिल लेके गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें कराची से लाहौर भेज रहा हूँ, कराची से लाहौर सेंड कर रहा हूँ। तो ये सपोज़ कर लो कराची से लाहौर का डिस्टेंस कितना है, 1170 किलोमीटर का। सही है, तुम्हारा ट्रैवल शुरू होगा रात के 8 बजे और दूसरे दिन तुम लोग पहुंच जाओगे 2 बजे तक पहुंच जाओगे। तुमने क्या करना, हर 1 घंटे के बाद अपनी रीडिंग नोट करनी है कि तुमने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो 8 बजे उन्होंने देखा ज़ीरो डिस्टेंस कवर किया था, क्योंकि अभी गाड़ी स्टार्ट हुई थी उनकी। 9 बजे देखा, उन्होंने कहा कि हमने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। 10 बजे देखा कि हमने 150 किलोमीटर कवर कर लिया। 11 बजे देखा हमने 210 कर लिया। 12 बजे देखा हमने 300 कर लिया। वो बच्चा हर घंटे के बाद लिखता चला गया, लिखता चला गया, लिखता चला गया। जब दूसरे दिन दोपहर 2 बजे वो लाहौर पहुंचे, उसने कहा कि देखा कि हाँ भाई, गाड़ी के मीटर पर उन्होंने रीडिंग चेक की, यहाँ पे हमने पूरा 1170 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया और इस वक्त हम लोग लाहौर में मौजूद हैं। सही है, ये हो गया एक, उन्होंने कॉपी पेन से रिकॉर्ड बना दिया। अब इस रिकॉर्ड को हम ग्राफ पे हम प्रेजेंट करते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। अब ग्राफ पे बनाते कैसे हैं, इसको पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ। पहले तो आपने ये देखना है कि बच्चे के पास टाइम की कितनी वैल्यूज़ थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 वैल्यूज़ थी टाइम की, जो उसने नोट डाउन की हैं। अब 19 वैल्यूज़ को हमने टाइम को तो हमें ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे शो करना है, तो यहाँ पे इसका मतलब है इन 19 वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे शो करना है। सपोज़ कर लो मैं एक वैल्यू को यहाँ शो करता हूँ, एक को यहाँ शो करता हूँ, एक को यहाँ 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 यहाँ। तो सपोज़ कर लो मैं बोलता हूँ ये 8 बजे यहाँ पे, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 तक ये वैल्यू कवर हो गई। तो भाई बकिया ये वैल्यू कौन कवर करेगा? तो ये भी मैंने यहीं पे कवर करवानी है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक नहीं, मैं एक फिर तो मैं थोड़ा सा मज़ीद प्रिसाइज होता हूँ। नहीं तो ये चलो यहाँ तक कवर कर लेते हैं, तो यानी ये एक वैल्यू हो गई और यहाँ से यहाँ तक ये दूसरी वैल्यू हो गई। तो अब देखो, मैं सपोज़ कर लेता हूँ यहाँ पे 8 बजे हैं, यहाँ पे 9 बजे हैं, यहाँ पे 10 बजे हैं, यहाँ पे 11 बजे हैं, यहाँ पे सपोज़ कर लो 12 बजे हैं, यहाँ पे 1 बजा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ये दूसरे दिन 2 बजे तक यहाँ पे सारी वैल्यूज यहाँ पे आराम से आ गई हैं। इसे हम कहते हैं स्केलिंग करना। तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने स्केलिंग की है। क्या स्केल किया है मैंने? एक्स एक्सिस पे मैंने स्केलिंग की है। क्या स्केलिंग की है मैंने कहा है कि जनाब 3 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 1 आवर, यही लिया ना मैंने 3 स्मॉल बॉक्स को कहा कि 1 घंटे के बराबर, तो 8 से 9 1 घंटा हो गया। 3 स्मॉल बॉक्स को मैंने 1 आवर से रिप्रेजेंट किया। ये मैंने एक्स एक्स की स्केलिंग कर लिया। अब मैं कर रहा हूँ वाई एक्सिस की स्केलिंग कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरा डिस्टेंस है 0, 100, फिर 50, यानी मैंने पूरा 11, 1170 तक यहाँ तक कवर करना है।
सही है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ ये बड़ा खाना, इसको मैं एक 100 कह देता हूँ, इसको 200, इसको 300, इसको 400, इसको 500, इसको 600, इसको 700, इसको 800। क्या यहाँ तक कवर हुआ? बाकी नहीं आएगा। चलिए एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये तीन है, इसको इसको 100 कह देता हूँ, तो ये 200 हो जाएगा, ये 300 हो गया, ये 400 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 600 हो गया, 7 हो गया यहाँ पे, और ये 800 हो गया, ये 900 हो गया, और ये यहाँ पे ये 1000 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पे ये 1200 हो गया। तो हमें तो 1170 तक चाहिए था, बट 1200 बहुत हो गया हमारे पास। सही है, स्केलिंग हो गई। तो मैं यहाँ पे कहूँगा स्केलिंग में एक्स एक्सिस पे लिख दी, जब यहाँ पे स्केलिंग वाई एक्सिस पे क्या है मेरी, वाई एक्सिस पे ये है कि 3 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। ये मैंने आपको स्केलिंग करना बता दिया। अब मैं वैल्यूज़ इन वैल्यूज़ को ग्राफ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। जब हमारा 8 बजे थे, वैल्यू डिस्टेंस कितना 0 था, ये 8 बजे डिस्टेंस 0, यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट हो गया पहला। 9 बजे डिस्टेंस कितना था 100, 9 बजे डिस्टेंस यहाँ पे 100 है, तो ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 9 बजे है और यहाँ पे ये 100 है, ये लाइन 9 के साथ और ये 100 के साथ है। ठीक है। अच्छा 10 बजे, टाइम 10 है, तो डिस्टेंस कितना है 150 है, टाइम 10 है, डिस्टेंस कितना 150 है, 100 यहाँ पे है, 200 यहाँ पे, 150 बीच में कहीं आएगा ना, यहाँ कहीं आएगा 150। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 10 बजे डिस्टेंस कितना है 150 है, 200 पॉइंट ये आ गया। 11 बजे डिस्टेंस कितना है 210 है, 11 बजे यहाँ पे डिस्टेंस 200 यहाँ पे हो रहा है 200, और 250 यहाँ पे हो रहा है, तो 210 यहाँ पे होगा, थोड़ा सा 200 से थोड़ा सा ऊपर होगा, 210 हो गया यहाँ पे। क्लियर है। अच्छा 12 बजे कितना है, 12 बजे 300 है, 12 बजे 300 हो गया। सही है। अच्छा इसके बाद 1 बजे कितना है, 1 बजे देखो 450 है, 1 बजे 400 यहाँ पे हो गया, 500 यहाँ पे हो गया, 450 के दरमियान में आ गया। सही हो गया। अच्छा 2 बजे कितना है, 2 बजे 530 है, 2 बजे 500 यहाँ पे हो गया, 550 यहाँ पे हो गया, 530 यहाँ कहीं होगा, इस जगह पे होगा। आई बात जहन में। अच्छा 6 बजे 850 है, तो हम कहाँ तक पहुँचे, हम 2 बजे पहुँचे, सो 3 बजे, 3 बजे 640 है, 3 यहाँ पे बजे, देखो 600 कहाँ है, 600 ये रहा, और आपको पता है कि ये 600 और ये 700 है, 650 ये सेंटर में होगा, 640 थोड़ा सा नीचे होगा, आ गया 640। सही है। अच्छा 4 बजे कहाँ पे हैं हम लोग, 4 बजे हैं 710 पे, 4 बजे और 700 यहाँ पे होगा, और 750 710 इस जगह पे कहीं होगा, ये थोड़ा सा 700 से ऊपर होगा। तो ये देखो ये पूरा आपका ग्राफ बनता जा रहा है, सारे पॉइंट्स का अपना आपस में ये तो इस तरह कहते हैं हम क्वांटिटीज़ को आपने ग्राफ पे शो कर दिया, इस तरह आप आगे पूरा शो कर सकते हैं। मैं बोलूँ कि ये वाला पॉइंट लगा के बताओ ज़रा, टाइम जहाँ पे 12 हो और डिस्टेंस कितना हो, हाँ 1100 हो, टाइम 12 यहाँ पर है और डिस्टेंस 1100 कहाँ पर है, 1000 यहाँ पर है, तो ये 1000 है, यहाँ पर ये 1000 है, और यहाँ पे ये पॉइंट, तो हमें 1000 हमें 1100 चाहिए, 12 के ऊपर 1100 ये इस जगह पे होगा। सही है। इससे हम पॉइंट पूरे ग्राफ पे लगा सकते हैं, ये होता है ग्राफ ड्रॉ करना वैल्यू की मदद से। सही। अच्छा अब ये पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पॉइंट कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये है जो पॉइंट आप ग्राफ पे लगा रहे हो ना, पॉइंट का एड्रेस होता है। तो इस पॉइंट का एड्रेस क्या है, इस पॉइंट का एड्रेस है 11 नहीं सॉरी 12 और 1100। ये मैंने कैसे लगाया, ये मैंने ऐसे लगाया, पहला वाला पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस को शो करता है और दूसरा वाला पॉइंट जो है हमेशा वाई एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या थी 12 थी, वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या थी 1100 थी। मैं बोलूँ इस पॉइंट का एड्रेस लिख के बताओ ज़रा मुझे, एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या है 4 4, वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 600 था, यहाँ पे 700 था, 700 थोड़ा सा ऊपर है तो 710 है, तो वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू 710 है, यानी ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं 4 एंड 7 10। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं 12 एंड 1100। मैं बोलूँ यार इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब मालूम करके बताओ। तो कोई ये देखो ये 12 पर है, एक्स एक्सिस पे कितना है 12 है, पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं। वाई एक्सिस पे कितना है ये 300 है, फिर वाई एक्सिस लिखते हैं। ये 12 एंड 300 की कोऑर्डिनेट्स होगा। ये कौन सा वाला पॉइंट है बेसिकली, ये है ये वाला पॉइंट है ये। सही है, ग्राफ पे वैल्यूज ड्रॉ करना आपको आ गई। अगली बात करते हैं। एक और ग्राफ है, आपके टीचर ने कहा कि यार एक काम करते हैं। अच्छा ये पहले जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है ना, ये हमने बिटवीन टू क्वांटिटी से मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। कौन कौन सी क्वांटिटी थी, एक डिस्टेंस था और एक टाइम था। तो नीचे हमने टाइम शो कर दिया, तो यहाँ पे हमने ये डिस्टेंस शो किया था। ये वर्टिकल एक्सिस हमारे पास डिस्टेंस, तो बेसिकली हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना दिया, इसे हम कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगला है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि हमें आपको वेलोसिटी दी गई है और टाइम दिया गया है। तो वही पहले स्केलिंग करेंगे हम, हमें ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे डालनी पड़ेंगी ना। पहले हम टाइम की वैल्यू को हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। तो टाइम की कितनी वैल्यूज़ है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ 15 आ जाएंगी। यहाँ पे देखो ना, यहाँ से हम अगर मैं ज़ीरो स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वैल्यूज़ आएंगी। या एक काम करते हैं उसको हाफ ऑफ कर लेते हैं ज़रा। हम बोलते हैं यहाँ तक 10, ये क्या हो जाएगा 20, 30, ये आएगा 40, ये 50 और ये 60, ये 70, ये 80, ये 90, ये 100, ये 10 और ये 120, ये 130 और ये 140। ये टाइम आपने यहाँ पे शो कर दिया इन सेकंड्स। ये लिख देना यूनिट क्या है आपने, यह सेकंड लिया। वेलोसिटी आपने यहाँ पे वाई एक्सिस पे ड्रॉ करनी है, यहाँ पे वेलोसिटी शो करनी है। और ये किस में शो करनी है आपने, ये मीटर पर सेकंड में शो करनी है। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। सही है। तो अब देखो यहाँ पे आपने कितनी क्वांटिटी ड्रॉ करनी है 15 20 50, मैक्सिमम कहाँ तक जाना है आपने इसके अंदर। मैक्सिमम वैल्यू देखो, वेलोसिटी वेरिएबल हो रही है ना, लगता है वेलोसिटी वेरिएबल है। सही है ना, नज़र आ रहा है कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है। लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, मैक्सिमम 50 तक जा रही है। इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब क्या, इस ग्राफ लाइन पे मैक्सिमम आपको 50 की वैल्यू चाहिए। 10 भी लेके चलोगे आराम से काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने 10 लिया, 20 30 40, यहाँ तक आपका ये 50। इससे ज़्यादा लेने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा है भी नहीं। आपका काम वैसे पूरा हो गया इसके अंदर। सही है। अब जरा यहाँ पे इन पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। 0 पे 0 था, ओके, पहला पॉइंट मिल गया। 10 पे कितना था 15 था, 10 पे कितना है 15 है। तो 10 पे 10 ये 10 है, 10 पे 10 होता और 10 पे 15 यहाँ पे होगा। यानी 10 आपका टाइम है और 15 की आपकी वेलोसिटी है। अच्छा 20 पे कितनी वेलोसिटी है 20 है। 20 पे वेलोसिटी कितनी है 20 है, ओके ये रही। उसके बाद 30 पे कितनी वेलोसिटी 50 है। 30 पे भाई एकदम वेलोसिटी बढ़ गई 50 हो गई। तो शाबाश। इससे क्या इन्फॉर्मेशन क्या मिली आपको, इससे इन्फॉर्मेशन ये मिली कि वो जो बच्चा गाड़ी चला रहा था पहले 20 सेकंड उसने बड़ी मजे की गाड़ी चलाई, तो अगले 10 सेकंड उसको ज़्यादा जोश चढ़ा, उसने एक्सेलरेटर पाँव रखा, गाड़ी बढ़ के अचानक 10 सेकंड के अंदर 20 की वेलोसिटी बढ़ के अचानक 50 की वेलोसिटी पे पहुंच गई। सही है। अच्छा भाई 40वें सेकंड पे क्या हुआ, 40 पे कितनी वेलोसिटी 40 है, तो उसको अगले 10 सेकंड में उसने वेलोसिटी में थोड़ी डाउन की, इस जगह पे आया वो 40 पे 40। सही है। अच्छा फिर 50 सेकंड पे 40, 50वां सेकंड ये रहा और 40 इस जगह पे। यानी अगले 10 सेकंड उसने वेलोसिटी चेंज नहीं की, उसने बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गाड़ी चलाई, उसने चेंज नहीं की। सही है। 60 पे फिर 40, उसने कहा अगले 10 सेकंड में उसने वेलोसिटी चेंज नहीं की, 40 पे ही रहा वो। अगले 10 सेकंड भी उसने वेलोसिटी चेंज नहीं की, वो 40 पे रहा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक उसने गाड़ी बिल्कुल 20 से 30 सेकंड जो बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ गाड़ी चलाई है, ना बढ़ाई है ना कम की है, एक ख़ास स्पीड के साथ जा रहा है ये। सही है। फिर अगले 17वें सेकंड में वेलोसिटी, अरे ले भैया यहाँ पे उसने वेलोसिटी अचानक गिरा दी 10 पे हो गया। ये यहाँ पे 70 पे कितनी वेलोसिटी 10, देखो अगले 10 सेकंड में उसने बजाय इसके कांस्टेंट वेलोसिटी अचानक ही वेलोसिटी गिरा दी, गाड़ी बेहोश स्लो कर दी अपनी। सही है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ग्राफ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, देखो वही जो मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ वही इन्फॉर्मेशन दे रहा है ग्राफ आपको। उसने पहले 20 सेकंड तो गाड़ी बड़े मजे से चलाई, अब्बू देख रहे थे घर की गली के कोने तक आया, उसका अब्बू ने देखना बंद किया, उसने 20 से ले गाड़ी अचानक बढ़ा दी, यहाँ तक पहुँच गया। सही है। फिर जो है क्या नाम है अपना गाड़ी को, नहीं सॉरी सॉरी गाड़ी यहाँ से, देखो मैंने ग्राफ में थोड़ी सी गलती कर दी थी यहाँ पे। क्या गलती कर दी थी,
30 पे उसने 50 की वेलोसिटी दी थी, ये पॉइंट को ये यहाँ मिलना चाहिए था, फिर यहाँ से यहाँ आना चाहिए था। सही है, तो यानी उसने 20 से 30 पे अचानक 20 से अगले 10 सेकंड से अचानक 50 की वेलोसिटी पहुँचा दी। जब मेन रोड पे पहुँच गया 50 वेलोसिटी से, कहा चलो थोड़ी कम कर लेता हूँ, थोड़ी कम की, और यहाँ पे इसने कांस्टेंट वेलोसिटी की अगले 30 सेकंड तक। फिर उसने फिर अगले 10 सेकंड में वेलोसिटी फिर अपनी गिरा गिरा दी, बिल्कुल 17वें सेकंड के अंदर वो 10 वेलोसिटी पे आ गया। 80 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या थी, 15 मीटर पर सेकंड थी। 80 पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, 15 मीटर पर सेकंड। फिर थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ाई अपनी, यानी गाड़ी के साथ खेल रहे हो। तो ग्राफ देखो, आपको ग्राफ बनता जा रहा है, और आप ग्राफ आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आई होप कि आपको ग्राफ बनाना आ गया होगा। बल्कि मैं थोड़ा सा एक दो पॉइंट और बता देता हूँ मैं यहाँ पे आपको। अगर मैं बोलूँगा ये वाला पॉइंट ड्रॉ करना है आपने, आप बोलोगे सर 120 है, और 120 पे वेलोसिटी कितनी है, 25 है। 120 ये रहा, और 25 कहाँ पर है, 25, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30, 25 ये हुई है। आई बात है, इतना सारे पॉइंट मिला के आप यूँ मिला दोगे तो आपको अजीब व गरीब सा ग्राफ मिल जाएगा, और देख के नज़र आएगा आपको ग्राफ के अंदर कभी वेलोसिटी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, बच्चा गाड़ी के साथ खेल रहा है। ओके जनाब, अब आपको मुख्तलिफ़ कंडीशंस दी जाती हैं कि यार कार अगर रेस्ट में हो तो ये ग्राफ बना के बताओ, कार अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही है तो ये ग्राफ बना के बताओ, कार जो है अगर वेरिएबल स्पीड के साथ चल रही है तो ये ग्राफ बना के बताओ। तो इसे हम कहेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को मुख्तलिफ कंडीशन के साथ बनाना। सही है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है मल्टीपल कंडीशन के साथ कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए पहली कंडीशन क्या है, कार इज़ एट रेस्ट। जब कार रेस्ट में होगी तो टाइम तो बढ़ता रहेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। सही है, तो ये पहले वाले ग्राफ का नाम है, ये बनाते हैं हम, बोलते हैं यहाँ पे टाइम, और जो है यहाँ पे टाइम है नीचे, यहाँ पे जो है अपना डिस्टेंस है। सपोज़ कर लो कि भाई आपको एक डेटा, आपने अपनी तरफ से सपोज कार इज एड्रेस का डेटा हम यहाँ पे बना लेते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। क्या बनाते हैं, ये देखें, कार रेस्ट का डेटा मैं बोलूँ, कार कोई रेस्ट में है, उसका डेटा कैसे बनेगा। आप बोलो सर एक काम करते हैं, हम बोलते हैं कि टाइम, हम बोलते हैं डिस्टेंस, टाइम बढ़ता जा रहा है, 0 सेकंड से 5 सेकंड हुआ, फिर 10 सेकंड हुआ, फिर 15 सेकंड हुआ, और फिर 20 सेकंड हो गया, और डिस्टेंस जो है 0 रहा, फिर 0 रहा, फिर 0 रहा, फिर 0 रहा, फिर 0 रहा। कार के एट रेस्ट है, डिस्टेंस कवर ही नहीं हो रहा। हम सपोज़ कर लेते हैं ये पॉइंट 0 है हमारा, ये टाइम है हमारे पास 5, 10, 15, 20, ये डिस्टेंस हम सपोज़ कर लेते हैं 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। लेकिन जब हम बनाने जाएंगे, 0 पे डिस्टेंस कितना है, 0, 5 पे डिस्टेंस कितना है, 0, 10 पे डिस्टेंस कितना है, 0, 15 पे डिस्टेंस कितना है, 0, 20 पे डिस्टेंस कितना है, 0। तो भाई हमारा ग्राफ की लाइन वो यूँ बन जाएगी। बुक के अंदर क्या किया जाता है, उसको यहाँ पे बनाया जाता है। क्यों, बुक वाले बोलते हैं चलो सपोज़ कर लो यहाँ पे 0 डिस्टेंस है, हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है। लेकिन ये, ताकि ये लाइन नीचे ना बने, थोड़ा ऊपर बन जाए, तो ये मतलब स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर, तो आप समझ जाना कार जो है एट रेस्ट है। सही है, अब कार जो है विद यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूविंग, विद कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करिए। कांस्टेंट स्पीड यानी स्पीड ना कम हो रही ना ज़्यादा हो रही, ख़ास स्पीड के साथ मूव कर रही है। तो कांस्टेंट स्पीड की डेफिनेशन या यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन आपने स्पीड वाली वीडियो के अंदर देखी होगी, मैं यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं कर रहा। सही है, लेकिन आप ये देख लें, मैं इसका डेटा बना रहा हूँ। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस जब गाड़ी तय करे तो हम कहते हैं हाँ भाई कांस्टेंट स्पीड के साथ गाड़ी मूव कर रही है। तो यहाँ पे हमने कहा ये टाइम है, यहाँ पे जिसका डिस्टेंस है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस तय कर रही है, 0, 5, 10, 15, 20, यानी 5-5 सेकंड का टाइम का गैप आ रहा है। और स्पीड है यहाँ पे इसकी 10, 0 पे 0 है, यहाँ पे 10 हो गई, यहाँ पे 20 हो गई, यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना हो गया देखो, हर 5 सेकंड के बाद 10 मीटर का डिस्टेंस बढ़ रहा है। हर 5 सेकंड के बाद यहाँ से यहाँ तक कितना, 5 सेकंड का गैप है, डिस्टेंस कितना है, 10 है। यहाँ से 5 सेकंड का गैप है, यहाँ डिस्टेंस कितना है, 10 है। यहाँ से कितना गैप है, 5 सेकंड का गैप है, डिस्टेंस कितना है, 10 है। यहाँ से
कितना 5 सेकंड का गैप है, डिस्टेंस कितना है 10, यानी हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस गाड़ी तय कर रही है, इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ। हम बोलते हैं भाई ये 0 है, 5, 10, 15, 20, और यहाँ पे डिस्टेंस बना रहा हूँ मैं 10, 20, 30, 40, ये तो ये बनता जाएगा 10, 20, 30, 40। तो ये देखो ये पूरी एक बोलेंगे गाड़ी जो है बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड के साथ बढ़ रही है, सही है। अगर आपको टारगेट में लेके नहीं है कार इज़ मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, अच्छा भाई वेरिएबल स्पीड क्या होती है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस तय करे। फॉर एग्जांपल ये सारी डेफिनेशंस वही हैं जो हम वीडियोस के अंदर पहले देख चुके हैं। देखें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी समझ लो 0, 5, 10, 15, 20, यहाँ पे डिस्टेंस है, पहले इसने 0 पे 0 रहा, 10 रहा, यहाँ पे अचानक 25 हो गया, यहाँ पे अचानक जो क्या है अपना 55 हो गया, ओ सॉरी ज़्यादा ना बढ़ाऊँ मैं, समझिए 35 हो गया, यहाँ पे जो 40 हो गया, सही है। तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई देखें ये टाइम है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट है, 5, 10, 15, 20, में यहाँ पे स्केलिंग कर लेता हूँ, मैक्सिमम 40 तक गया ना, तो मैं 10-10 ले जाऊँ तो 40 तक हो जाएगा, 10, 20, 30 और 40। तो देखें पहले 0 पे 0 था, 5 पे कितना हो गया 10 हो गया, सही है। फिर अगले 10 पे कितना हो गया 25 हो गया, अचानक यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 30 है, तो ये 25 क्या होगा इनके 25 इनके सेंटर में आ गया, यहाँ पे आ गया, सही है। फिर अगले 15 पे कितने 35 हो गया, 15 पे कितना हो गया 35, ये 35 इस जगह पे आएगा, सही है। और 20 पे कितना हो गया 40 हो गया। तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से यहाँ गाड़ी बिल्कुल सही गई है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक अचानक स्पीड गाड़ी की बढ़ गई है, कि सही रही गाड़ी की स्पीड, फिर स्पीड कम हो गई, तो ये यानी वेरिएबल स्पीड के साथ गाड़ी मूव कर रही है। इससे आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो आप बेसिकली वेलोसिटी की बात करोगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम कहाँ पे आता है, वेलोसिटी के अंदर आता है। कोई गाड़ी जो है किसी खास डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करती है उससे हम क्या कहते हैं, उसकी वेलोसिटी कहते हैं, सही है। तो अगर आपसे कहा जाए कार इज़ एट रेस्ट यानी ज़ीरो वेलोसिटी, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक साइड पे आप डिस्प्लेसमेंट बनाओगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बनाओगे, यहाँ पे आप टाइम बनाओगे। लेकिन चूंकि रेस्ट है तो डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं करेगी, हम बोलेंगे सपोज ये 0 है, टाइम बढ़ता जाएगा, ओ सॉरी ये लाइन यूँ बढ़ती चलती जाएगी, सही है। ये कार इज़ एट रेस्ट हो गया। लेकिन कार इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, हर इक्वल इंटरवल के अंदर इक्वल। फॉर एग्जांपल ये गाड़ी है जिसका ये डेटा हम लेते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। एक सेकंड गला ख़राब हो रहा है। अच्छा जनाब, ये हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का सपोज हम एक डेटा ले लेते हैं, क्या क्या डेटा लेते हैं हम बोलते हैं कि भाई हम बोलते हैं ये यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे वेलोसिटी है 0, 5, 10, 15, 20, 25, सही है। यहाँ पे हम ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50। तो देखो हर 5 सेकंड के अंदर इसकी वेलोसिटी कितनी चल रही है, 10 की चल रही है। हर पाँच से हर 5 सेकंड की वेलोसिटी में कितनी है 10 है। हर 5 सेकंड के अंदर वेलोसिटी कितनी, यानी एक ख़ास वेलोसिटी के साथ गाड़ी आगे बढ़ रही है, सही है। तो आप इसको इस तरह ड्रॉ करोगे 5, 10, 15, 20, यहाँ पे आप देखो मैक्सिमम कहाँ तक गए हो, डिस्टेंस आप गए 50 तक गए हो ना, तो आप बोलो यार 10, 20, 30, समझिए 40 तक ही आपके पास, 50 तक होता, या इसको आप स्केलिंग कर लोगे बाद में, वो तो आसानी में आ गई होगी क्योंकि यूँ गाड़ी यूँ बढ़ रही है। तो एक पॉइंट यहाँ बन रहा है आपका, एक पॉइंट आपका यहाँ बन रहा है, एक पॉइंट आपका यहाँ बन रहा है। तो ये आपके पास ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का या कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो आपका ये ग्राफ आपका बन गया, सही है। अच्छा अगर आपसे कहा जाए कि भाई कार मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी, सही है, तो उसका हम एक छोटा सा डेटा ले लेते हैं। हम क्या डेटा लेते हैं भाई, बोलते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी चेंज हो रही हो, सही है, यानी एक जैसी ना हो वेलोसिटी। मिसाल के तौर पे मैंने ये डेटा लिया, मैं बोलूँगी भाई
ये टाइम है 0, 5, 10, 15, और यहाँ पे जो वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे सपोज कर लो 0 पे 0 है, 5 है, अचानक 20 हो गई, यहाँ से 45 हो गई, सही है, और यहाँ से ये 60 हो गई। इसका ज़रा डेटा बनाते हैं हम यहाँ पे। हम यहाँ पे जब डेटा बनाने बैठेंगे यहाँ पे, हम कहते हैं भाई ये 5, 10, 15, 20 टाइम को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ये हम वेलोसिटी में यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। हम ये 60 तक जा रहा है ना, तो अगर मैं 10, 20 ले 10, 20, 30, 40 नहीं, काम नहीं बनेगा। मैं बोलता हूँ कि यार ये हाफ जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये 20 है, ये 40 है, यहाँ तक ये 60 है, सही है। यानी आपने स्केलिंग कर दी कि भाई 2.5 बॉक्सेस जो हैं इक्वल टू 10 है, सही है। तो ज़ीरो पे कितना है, ज़ीरो पे ज़ीरो, ये मैंने क्या कर दिया, ज़ीरो पे ज़ीरो होना चाहिए था, फिर 5 पे 5, 20, 45 और 20 पे 60, सही है ना। ज़ीरो पे ज़ीरो है, 5 पे कितना है, 5 है, ओहो 5 तो बहुत छोटा हो जाएगा, 5 पे 5 कितना होगा, यहाँ पे 10 होगा, 5 तकरीबन इस जगह पे आएगा, 5 पे 5 हो गया, सही है। उसके बाद 10 पे कितना है, 20 है, 10 पे कितना है, ये 20 है, सही है। उसका 15 पे कितना है, 45, 15 ये रहा, 40 ये रहा, 50 ये रहा, 45 यहाँ पे कहीं होगा। तो देखो गाड़ी पहले स्पीड में वेलोसिटी कम थी, फिर बढ़ी, फिर अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई वेलोसिटी, सही है। अच्छा 20 पे कितना है, 60 है, 20 पे कितना है, 60 है, तो अचानक जो वेलोसिटी बढ़ी थी फिर थोड़ा बढ़ी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी, यानी वेरिएबल वेलोसिटी के साथ गाड़ी मूव हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, सही। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर वही बात है, पहली कंडीशन क्या, कार इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जब आपको पता है वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो हम क्या कहते हैं, जीरो एक्सेलरेशन कहते हैं, जब वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो, यानी गाड़ी एक ख़ास वेलोसिटी के साथ जा रही है, सही है। जब गाड़ी एक ख़ास वेलोसिटी के साथ जा रही है, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो उसका मैं छोटा सा डेटा बना लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई क्या नाम है अपना, टाइम है, ये वेलोसिटी है। अभी तो सहन में एक डेटा बना लेते हैं, क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन पता है ना, तो डेटा बनाना आपके लिए आसान है। आप बोलो कि यार देखो, मैं सपोज़ कर लेता हूँ, मैंने गाड़ी की जो रीडिंग नोट की है, 0, 5, 10, 15, 20, नहीं 5-5 सेकंड ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे भी वेलोसिटी 10 है, यहाँ पे भी 10 है वेलोसिटी, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी, चेंज नहीं हो रही वेलोसिटी, तो इसका मतलब है क्या हुआ, जीरो एक्सेलरेशन है। इसको बनाना है इधर, तो आपने यहाँ पे वेलोसिटी को शो किया, यहाँ पे टाइम को शो किया, यहाँ पे सपोज को यहाँ पे वेलोसिटी 10 है, तो हर पॉइंट पे 10-10 ही आएगी वेलोसिटी। तो ये देखो, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन गई कांस्टेंट वेलोसिटी की। कार इज़ मूविंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, कार मूव करे तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी, यानी बढ़ती जा रही, 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 सही है। कार इज़ मूविंग विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही। तो जनाब ये हो गया आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आई होप कि आपको ये सारे ग्राफ समझ में आ गए होंगे, ये बेसिक से कॉन्सेप्ट्स आपको आ गए होंगे। अगर नहीं आया तो इस वीडियो को एक दफ़ा दोबारा देख लेना, ताकि ये बातें आपके समझ में आ जाए। और जनाब फेसबुक के चैनल को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ओके। और सलमान अकेडमी.com की वेबसाइट को लाजमी विजिट करिएगा। थैंक्स।